इस आइलैंड पर वाकई में पागल क्रिमिनल्स का इलाज किया जाता है और आखिर 67 नंबर का पागल कौन है, ये मिस्ट्री सॉल्व करने के लिए दोस्तों वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना। मूवी के स्टार्ट में जहाज पर मार्शल टेडी अपने नए पार्टनर चक से मिलता है। दोनों की ये पहली मुलाकात होती है। दोनों को आइलैंड की जांच करनी है कि वाकई में वहाँ पर पागल क्रिमिनल्स का इलाज किया जाता है और उन्हें वहाँ गायब हुई मरीज रेचल सोलैंडो को ढूंढना है। लेकिन टेडी कुछ और भी पता लगाने के लिए वहाँ आया है। वो इस आइलैंड का पर्दाफाश करना चाहता है और उसे अपनी पत्नी के कातिल एंड्रयू लेडीज को ढूंढना है। आइलैंड पर पहुंचने के बाद डेप्यूटी वार्डन उनसे मिलते हैं और उन्हें क्वार्टर ले जाते हैं। लेकिन टेडी को देखकर गार्ड्स कुछ परेशान दिखाई देते हैं। वार्डन बताते हैं कि वार्ड ए में पागल पुरुष, वार्ड बी में पागल महिला और वार्ड सी में सबसे खतरनाक मरीज रहते हैं। दोनों के हथियार जमा करने के बाद उन्हें अंदर जाने की इजाज़त मिलती है। वार्डन डॉक्टर कॉली की तारीफ करते हुए कहते हैं कि यहाँ पर दुनिया के सबसे खतरनाक मरीज लिए जाते हैं जिन्हें कोई दूसरा अस्पताल संभाल नहीं सकता। ये सब डॉक्टर कॉली की वजह से हुआ है। अंदर जाते वक्त टेडी को एक पागल औरत अजीब तरीके से खामोश रहने के लिए कहती है। दीवार पर लगी तस्वीर को देखकर डॉक्टर कॉली बताते हैं कि वो पहले मरीज को ठीक करने के लिए उनके सर में स्क्रू घुसेड़ देते थे और उन्हें पानी में डुबोते थे, लेकिन अब वो साइंटिफिक तरीके से उनका इलाज करते हैं। रेचल सोलैंडो जो कि एक पागल मरीज है जिसने अपने बच्चे को पानी में डुबोकर मार दिया था, लेकिन वो अपने बच्चों को अभी भी जिंदा समझती है और वो कल्पना में जी रही है। वो अस्पताल को अपना घर और स्टाफ के लोगों को पोस्टमैन और दूध वाला समझती है और अब रात से वो गायब है। रेचल की कमरे की जांच करते वक्त टेडी को एक चिट्ठी मिलती है जिस पर लिखा होता है द लॉ ऑफ 4 हु इज 64, यानी रेचल चौथे लॉ के बारे में और 64वें मरीज के बारे में जानना चाहती थी। टेडी को अब सभी मरीजों की फाइल चाहिए, लेकिन डॉक्टर कोली बात टाल देते हैं। टेडी के पूछने पर वार्डन बताता है कि उस लाइट हाउस में सभी तरह की सीवेज ट्रीटमेंट फैसिलिटी दी जाती है। स्टाफ से बात करने पर पता चलता है कि डॉक्टर शिहान रेचल को ट्रीटमेंट थेरेपी दे रहे थे, लेकिन अब वो छुट्टियों पर है और मौसम ख़राब होने की वजह से उनसे बात नहीं हो पाती है। डॉक्टर कॉली दोनों को रात की दावत देते हैं जहाँ पर डॉक्टर जर्मिया भी होते हैं। वो टेडी की तारीफ करते हुए कहते हैं कि वो तफ्तीश में काफ़ी माहिर है, लेकिन हिंसक भी है और विदेशों में लड़ाई कर चुके हैं। डॉक्टर जर्मिया स्टाफ की और डॉक्टर शिहान की फाइल देने से इनकार कर देते हैं और दोनों में बहस हो जाती है। टेडी को लगता है कि रेचल को भगाने में किसी ने मदद की है। रात में टेडी ख्वाब देखता है जिसमें उसकी पत्नी कहती है कि लेडीज उसका कातिल है और रेचल दोनों इस आइलैंड पर मौजूद है और वो जलकर राख हो जाती है। सुबह टेडी रेचल के ग्रुप थेरेपी के मरीजों का इंटरव्यू लेता है और हर मरीज से एंड्रयू लेडीज के बारे में पूछता है। आखिरकार वो एक मरीज मिसिस कन से बात करता है जो अपने पति को कुल्हाड़ी से मार चुकी है। जब उससे डॉक्टर शिहान के बारे में पूछा जाता है तो वो चक से पानी मांगती है और जब वो दूर होता है तब वो टेडी के नोट पैड पर रन लिखती है, यानी भाग जाओ। अगली सुबह टेडी और चक लेडीज को ढूंढने के लिए वार्ड सी में जाते हैं, लेकिन तूफान तेज होने की वजह से वो जा नहीं पाते। टेडी चक को बताता है कि सभी लोग इस जगह के बारे में जानते हैं, लेकिन वो बताना नहीं चाहते क्योंकि वो इस जगह से डरते हैं। टेडी ये भी बताता है कि एक लड़का जॉर्ज नॉइस जो कि यहाँ वार्ड सी से ठीक होकर गया है, एक हफ्ते बाद वो बार में 3 लोगों को मार डालता है और जब उसके वकील ने उसे पागल बताया तो वो कोर्टरूम में खड़ा गिड़गिड़ा रहा था कि उसे अभी मौत की सज़ा दे दो, लेकिन उस आइलैंड पर मत भेजो। और टेडी उससे मिल चुका है। टेडी कहता है कि यहाँ मरीजों को ठीक करने के बजाय उन पर एक्सपेरिमेंट्स किए जाते हैं और इस आइलैंड का पर्दाफाश करने के लिए उसने ये केस को खुद चुना है। इतने में चक कहता है कि इसे दूर दूर से फंड आता है। कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम उनकी जांच कर रहे हो और वो तुम्हारी? शायद तुमने ये केस खुद नहीं लिया बल्कि उन्होंने तुम्हें खुद यहाँ पर लाया। इतने में वार्डन आ जाता है और उन्हें क्वार्टर ले जाता है। अगले दिन सभी स्पेशल डॉक्टर्स की मीटिंग होती है जहाँ टेडी और चक खामोशी से उनकी बातें सुनते हैं। टेडी उनकी बात काटते हुए कहता है कि आपने कहा वार्ड सी में 24 और वार्ड ए और बी में 42 मरीज हैं, यानी कुल मरीज 66 हैं। यानी रेचल अपनी नोट में 67वें मरीज के बारे में आपको सुझाव दे रही थी कि आप एक 67वां मरीज भी रखें। ये सुनकर डॉक्टर कॉली फौरन कहते हैं कि रेचल मिल गई है। रेचल से बात करने पर वो टेडी को अपना पति जिम समझती है और उसके गले लगकर रोती है।
और कहती है कि तुम इतने दिन से कहाँ थे। और फिर टेडी पर हमला करते हुए कहती है कि मैंने तो अपने पति का सर काट कर मछली को खिला दिया था, तो अब तुम कौन हो। यह देखकर टेडी को बहुत ज़्यादा सरदर्द होता है और उसे बिजलियों की बहुत ज़्यादा तेज़ रोशनी दिखाई देती है। रात में टेडी ख्वाब देखता है कि उसके मरे हुए बच्चे कह रहे हैं कि पापा तुमने हमको बचाना चाहिए था। अचानक वो खुद को कमरे में देखता है जहाँ लेडीज़ उसे सिगरेट जलाकर देता है और अचानक चक में बदल जाता है। टेडी और उसकी बीवी बच्चों को पानी में बहा रहे होते हैं, जिस पर उसकी वाइफ कहती है कि वो बहते हुए कितने खूबसूरत लग रहे हैं और टेडी घबरा कर उठ जाता है। अब रेचल कमरे में आकर कहती है कि लेडीज़ अभी भी आइलैंड पर मौजूद है और उसे ढूंढकर मार देना चाहिए। और टेडी की आंख दोबारा खुल जाती है, यानी टेडी सपने के अंदर सपना देख रहा था। जनरेटर खराब होने की वजह से सारे कैदी इधर उधर घूम रहे होते हैं। ये वार्ड सी में जाने का अच्छा मौका होता है जहाँ बहुत सारे खतरनाक मरीज देखने मिलते हैं। टेडी की मुलाकात वहाँ जॉर्ज नॉइस से होती है, जो कहता है कि वो टेडी की वजह से यहाँ फंसा है और अब वो यहाँ से कभी नहीं निकल पाएगा। वो लाइट हाउस में मरीज का दिमाग निकाल लेते हैं और उनकी आंखें नोच लेते हैं। लेडीज वार्ड ए और बी में नहीं है, यानी वो उसे लाइट हाउस में जरूर ले गए होंगे और अब वो तुम्हारा भी यही हाल करेंगे। अब टेडी को लगता है कि चक भी उनसे मिला हुआ है, लेकिन चक कहता है कि वो दोनों आइलैंड पर अकेले हैं और उन्हें एक दूसरे पर भरोसा करना चाहिए और एक दूसरे का साथ देना चाहिए। लेकिन टेडी चक को वही छोड़कर लाइट हाउस चला जाता है। लाइट हाउस पूरा पानी से घिरा होने की वजह से टेडी वापस आता है और देखता है कि सिगरेट जल रही है और चक का शरीर पहाड़ के नीचे पड़ा हुआ है। टेडी पहाड़ से नीचे उतरता है और देखता है कि पहाड़ पूरा चूहों से भरा हुआ है और एक जगह रोशनी दिखाई देती है। वहां जाने पर उसे असली रेचल दिखाई देती है, जो वहां की डॉक्टर रह चुकी होती है। बताती है कि वहां अस्पताल में लोगों के खाने में सिगरेट में नशीली चीजें मिलाकर वो उन्हें पागल करते हैं और पास्ट से जुड़ी घटना को जोड़कर उसे पागल बता देते हैं। वह वार्डन टेडी को ढूंढकर क्वार्टर ले जाता है और कॉली से कहता है कि अब हमारा काम पूरा हुआ और हम फेरी से वापस जाने वाले हैं। इस पर डॉक्टर कॉली कहते हैं कि तुम तो अकेले यहाँ आए थे। इस पर टेडी कहता है कि हाँ, वो अकेला यहाँ आया था। वो इसलिए ऐसा कहता है ताकि वो उसे पागल ना साबित कर दे। थोड़ी देर बाद टेडी डॉक्टर जर्मिया से टकराता है। डॉक्टर जर्मिया जेब में हाथ डालकर इंजेक्शन निकालते हैं, लेकिन टेडी वही इंजेक्शन डॉक्टर जर्मिया को लगा देता है। टेडी अपनी टाई की मदद से कार को आग लगाता है ताकि सभी का ध्यान भटके। गार्ड को घायल करने के बाद वो उसकी राइफल लेकर लाइट हाउस चला जाता है ताकि वो चक को बचा सके। लाइट हाउस में डॉक्टर कॉली बैठे हुए होते हैं और कहते हैं, तुम पूरा भीगे हुए क्यों हो बेबी। ये वही जुमला होता है जो उसकी बीवी उसे ख्वाब में कहा करती थी और कहते हैं कि राइफल खाली है और ये भी बताते हैं कि वो उसे ठीक होने के लिए 2 सालों से ट्रीटमेंट दे रहे हैं। इतने में चक वहाँ आता है और खुद को डॉक्टर शिहान बताता है, जो कि टेडी का स्पेशल डॉक्टर है और उसे 2 सालों से ट्रीटमेंट दे रहा है। लेकिन अब भी टेडी खुद के पागल होने का इनकार करता है। अब डॉक्टर कॉली उसे लॉ ऑफ 4 के बारे में समझाते हैं। एडवर्ड डैनियल में वही 13 अक्षर होते हैं जो एडवर्ड लेडीज में होते हैं। रेचल सोलैंडो और डोलोरस चनाल ये एनाग्राम्स हैं और 67वें नंबर का सबसे खतरनाक मरीज एंड्रयू लेडीज भी वही है। टेडी बंदूक उठाकर डॉक्टर कॉली पर चलाता है, लेकिन कोई नहीं मरता क्योंकि बंदूक नकली होती है। लेकिन टेडी को खून के छींटे उड़ते हुए दिखाई देते हैं। अब टेडी अपने पास्ट के बारे में सोचता है, जिसमें उसकी बीवी अपने बच्चों को पानी में डुबोकर मार डालती है और कहती है कि उन्हें टेबल पर सुखाकर खिलौने बनाएंगे। इस पर टेडी अपनी बीवी को गोली मार देता है और इसी की वजह से वो पागल हुआ होता है और टेडी बेहोश हो जाता है। अब टेडी होश में आता है और ये मानने के लिए तैयार होता है कि वो सचमुच में पागल था और रेचल सोलैंडो और लेडीज उसकी बनाई गई काल्पनिक कैरेक्टर थी। लेकिन डॉक्टर कॉली कहते हैं कि वो कैसेट की तरह रिपीट होता है, इसलिए उन्हें सुबह तक इंतज़ार करना होगा कि टेडी ठीक हुआ है या नहीं। सुबह टेडी बैठा होता है और डॉक्टर शिहान चक के रूप में वहाँ आते हैं। टेडी कहता है, मुझे इस आइलैंड से निकलना होगा चक, यहाँ जो कुछ हो रहा है वो बिल्कुल ठीक नहीं है। ये सुनकर डॉक्टर शिहान डॉक्टर कॉली की तरफ देखकर सर हिलाते हैं, यानी वो अभी तक ठीक नहीं हुआ है और वापस रिपीट हो रहा है। लेकिन एंड्रयू आखिर में एक ऐसा जुमला बोलता है जिससे पता चलता है कि वो ठीक हो चुका था। एंड्रयू बोलता है, इससे बदतर क्या होगा, एक दरिंदे की तरह जीना या एक भले आदमी की तरह मरना। ये कहकर वो लोबोटोमाइज होने के लिए जा रहा होता है। जुमले का मतलब यह होता है कि इसका जुर्म उसे जीने नहीं दे रहा होता है
इसलिए वो अच्छे आदमी की तरह जीने का फैसला करता है और डॉक्टर शिहान ये समझ जाते हैं कि वो ठीक हो चुका है और वो उसे रोकने के लिए खड़े होते हैं और कहानी खत्म होती है।